हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल गेटवे ऑफ मैथमेटिक्स में। आज की क्लास काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज के क्लास में हम लोग कुल दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक है पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी हिंदी में बोलेंगे अवयव की संभव कोटि। और सेकेंड टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो है पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिसेस, यानी अवयवों की संभव संख्या। यानी पूरी जो टॉपिक्स है उसको हम काफी डिटेल में कवर करने वाले हैं और ये एग्जाम्स के लिहाज से बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो चाहे एग्जाम आपका बोर्ड का एग्जाम हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, सब में खासकर ये जो अवयव की संख्या यानी कि जो पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिसेस वाली सवाल है आपको चक्कर में डालती है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और आप खासकर इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि इसको कैसे ऑपरेट आपको करना है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दें कि अगर आप मेरे चैनल पे नया हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तभी लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें। कंसेप्ट में देखते हैं, ये कंसेप्ट किसका आपको मिल रहा है? पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, यानी किसी मैट्रिक्स का पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। चलिए एक एग्जांपल के सहारे इस कंसेप्ट को समझने का कोशिश करते हैं। मेरे पास तीन ठो एलिमेंट है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे पास तीन ठो एलिमेंट है, मान लीजिए ए है, एक बी है और एक सी है। इस तीन एलिमेंट के हेल्प से हम कितने अलग अलग ऑर्डर के, यहाँ ध्यान दीजिए मेरे बात पे, कितने अलग अलग ऑर्डर के मैट्रिक्स आप तैयार कर सकते हैं। यहाँ बात ये नहीं है कि कितना अलग अलग मैट्रिक्स, नहीं, कितने अलग अलग ऑर्डर के मैट्रिक्स आप तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आप सोचिए, सोचेंगे कैसे? सोचना है आपको, थिंक करना है। चलिए हम लोग सोच के देखते हैं। आप सोचिए ए बी सी ऐसा तैयार कर सकते हैं क्या? अगर ऐसा तैयार कर सकते हैं तो इसमें एक रो और तीन कॉलम है। क्या है? एक रो तीन कॉलम। कोई लड़का बोलेगा कि सर इसको क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं? ऐसा अगर आप लिखेंगे तो ये मैट्रिक्स डिफरेंट है, लेकिन ऑर्डर तो आपका सेम ही ना रहा। ऑर्डर आपको डिफरेंट, यानी पॉसिबल ऑर्डर, जितना अलग अलग ऑर्डर तुम सेट कर सकते हो उसको सेट करके बताना है। ये मैट्रिक्स डिफरेंट है लेकिन ऑर्डर तो सेम है, चाहे तुम सी पहले रखो, चाहे ए पहले रखो, चाहे बी पहले रखो। अगर इसी डिजाइन में है तो फिर आपका 1/3 ऑर्डर तो आपका सेम का सेम रहा। चलिए एक सेटिंग ऐसा कर सकते हैं आप, इसको खड़ा करके ए बी सी, इसमें तीन रो और एक कॉलम है। इसमें क्या है? तीन रो और एक कॉलम है। आप चाहे बी ऊपर कर दे या सी ऊपर कर दे, मैट्रिक्स चेंज हो सकता है लेकिन ऑर्डर आप चेंज नहीं कर पाएंगे उसको ऊपर नीचे करके। दूसरा डिजाइन, कोई लड़का कहेगा कि सर क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो नहीं, मैट्रिक्स कभी ट्रायंगुलर फॉर्म में नहीं हो सकता है। इसलिए हमने सारी कोशिशें कर ली और ये पाया कि अगर तीन एलिमेंट है तो मेरे पास 1/3 और 3/1 के अलावा कोई और ऑर्डर हो ही नहीं सकता है। इसलिए आपको यहाँ ध्यान देना है, अगर तीन ठो एलिमेंट्स है, कितना? तीन ठो एलिमेंट्स, तो आपको ध्यान दीजिए कि तीन का जो गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन होता है, एक गुने तीन आपका तीन आ जाएगा। इसको पलट दीजिए, तीन गुना एक, ये भी तीन आ जाएगा। यही दो सेटिंग है थ्री एलिमेंट्स के लिए पॉसिबल ऑर्डर का। इसलिए आपको यहाँ ध्यान देना है, क्या बनाना है? पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा दोस्त आपका? 1/3 और फिर 3/1। ये आपका फिलहाल उत्तर हुआ इस क्वेश्चन के लिए। अब चलिए इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उसको करके देखते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट है तो उसका पॉसिबल ऑर्डर बताना है। फिर इसी में एक और क्वेश्चन एडजस्ट किया गया है कि अगर 13 एलिमेंट्स हो तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। आप ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। 24 एलिमेंट्स दिया हुआ है। अब कौन कौन एलिमेंट दिया है? मान लीजिए 3 दिया है तो हमने तो काउंट इजीली कर लिया, लेकिन 10 दिया हो, 20 दिया हो, 8 दिया हो, 12 दिया हो, 14 दिया हो तो उसको ऐसे सेट करना मुश्किल है। इसलिए इसके लिए एक टेक्निक बताया गया, ये टेक्निक बताया गया इसी चीज के लिए। अब 24 का आप गुणनखंड कर सकते हैं कितना तरीके से? 1 गुना 24, इसको पलट दीजिए 24 गुना 1, 2 से करके देखिए 2 गुना 12, पलट दीजिए 12 गुना
2, 3 से करके देखिए, 3 मल्टीप्लाई 8, और इसको पलटिए 8 मल्टीप्लाई 3, ये 4 मल्टीप्लाई 6, 6 मल्टीप्लाई 4। फिर आप 5 से कर नहीं सकते हैं, 7 से कर नहीं सकते हैं, 8 से करिएगा तो फिर ये रिपीटेड होने लगेगा। इसलिए पॉसिबल ऑर्डर में क्या हो जाएगा आपका, इसको सीधा करके आप लिख दीजिए। पॉसिबल ऑर्डर आपका क्या हो गया दोस्त, 1/24, 24/1, 2/12, 12/2, उसके बाद 3/8, उसके बाद 8/3, 4/6 एंड 6/4। ये आपका उत्तर हो जाएगा। आपको आगे कहता है कि अगर 13 एलिमेंट्स हो तो 13 एलिमेंट के लिए सिंपली है बेटा, 13 एलिमेंट्स के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। तो 1 में 13 से, और फिर 13 में 1 से, क्योंकि 13 में ना 2 से तुम डिवाइड कर पाओगे, ना 3 में, ना 4 में, ना 5 से, ना 6 से, ना 7 से, ना 8 से, ना 19 से, जो भी है बस यही दो आपका उत्तर हो जाएगा। अब आपके एग्जाम्स में यहाँ 24 की जगह पे 12 दे दे, 10 दे दे, 8 दे दे, तो आप लोग इजिली कर सकते। चलिए, अब आगे का जो कंसेप्ट है हमारा, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस। यहाँ ऑर्डर की बात नहीं है, यहाँ ऑर्डर सेम हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, कितना अलग अलग आप मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं, ये कंसेप्ट इस पे है। चलिए, कहता है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल, द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल, यहाँ नंबर नहीं होगा, मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 1/2 विथ ईच एलिमेंट 0 या 1 या 2। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3 किस्म का एलिमेंट लेना है, 0 या 1 या 2 के हेल्प से 1/2 ऑर्डर का आप कितना मैट्रिक्स सेटिंग कर सकते हैं। चलिए एक लॉजिक लिए, छोटा क्वेश्चन है इसलिए लॉजिक बता रहे हैं आपको, सोचेंगे कैसे। 1/2 यानी एक रो दो कॉलम, एक रो दो कॉलम। आप सोचेंगे सर 0 या 1 या 2, मान लीजिए डबल 0 करके देख लीजिए, डबल 1 करके देख लिए सर, और डबल 2 करके देख लिए। तीनों का ऑर्डर सेम हो गया, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऑर्डर आपको यहाँ फिक्स रखना है। एलिमेंट्स चेंज करके या एलिमेंट सेम करके आप अलग अलग कितने मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। 0 1, 1 0, उसके बाद 0 2, 2 0, उसके बाद आप 1 2 कर सकते हैं, यहाँ कॉमा नहीं होगा, मैट्रिक्स में कभी कॉमा नहीं होता दोस्त, और 2 1 कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो भी मैट्रिक्स लिया गया है, सभी के सभी जो भी मैट्रिक्स है, सबका ऑर्डर 1/2 ही है, फिक्स है। बस 0 1 और 2 के हेल्प से हम लोग कितने तरह का मैट्रिक्स बना पाए, 1 2 3 4, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, और 9। टोटल 9 मैट्रिक्स बना पाए। टोटल मेरा आंसर कितना है, 9 मैट्रिसेस हम अलग अलग बना पाएंगे। अब आपके सामने समस्या क्या उत्पन्न हो जाएगी, सर ये 1/2 ऑर्डर का है तो ठीक है, आप इजिली इसको सर आप डिजाइन कर लिए, लेकिन कहीं कुछ और बड़ा डिजिट दे दे तो फिर हम तो फंस जाएंगे। तो उसके लिए प्रोसीजर है, उसके लिए कुछ प्रोसेस बता रहे हैं। हो सकता है आप परमुटेशन पढ़े होंगे 11th में, तो इस चीज को आप ज्यादा भली भांति जानते होंगे। 1/2 यानी एक रो दो कॉलम, कितना प्लेस होता है, एक प्लेस यहाँ, एक प्लेस यहाँ। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो प्लेस है, ये वाला प्लेस, इसमें क्या क्या भर सकते हैं। या तो हम 0 भर सकते हैं, या फिर 1 भर सकते हैं, या फिर 2 भर सकते हैं। इसको 3 टाइप से फिल किया जा सकता है, और इसको भी 3 टाइप से फिल किया जा सकता है, और दोनों को एक साथ लेना जरूरी है, तब जाके मेरा 1/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स तैयार होगा। यानी पहला वर्क 3 टाइप्स यानी 3 तरीके से कंप्लीट, दूसरा वर्क भी 3 तरीके से कंप्लीट, तो मेरा 3 तिहाई कितना हो गया, 9 मैट्रिसेस तैयार होता है।
अगर यहाँ कर देता 0 या 1 या 2 और 3 कर देता तो यहाँ 4 तरीका और यहाँ भी 4 तरीका से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब इसके लिए एक ट्रिक बनाया गया है जो सारे क्वेश्चन पे ये टेक्निक काम करता है। ऑल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस इज इक्वल टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट का पावर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑर्डर हो जाएगा। अब बताइए कितने टाइप के एलिमेंट है, तो यहाँ 3 टाइप के एलिमेंट है तो 3 टाइप का एलिमेंट और ऑर्डर है मेरा 1/2। क्या हो गया, 1 में 2 से आप गुना कराइएगा 2 ही आएगा, 3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 9 हो जाएगा और यही उत्तर हो जाएगा। अब इसी टेक्निक्स आप ये समझे हो या फिर ये समझे हो, ये बेसिक चीज था, ये सिर्फ समझाने के व्यू से था, ये आपके संतुष्टि के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए था। अब इस दोनों मेथड के हेल्प से आप आगे का क्वेश्चन सारा सोल्व। चलिए, एक बड़ा फेमस और वीबीआई क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम्स और एनडीए, एयरफोर्स, ईटीसी, ये सब जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें ऐसा क्वेश्चंस एकदम एकदम 100% आना ही आना है। कह रहा है कितना संभव आप मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं 3x3 ऑर्डर का, और जिसका एंट्री, एंट्री क्या है यहाँ पे, एंट्री बोलते हैं बेटा एलिमेंट को, क्या बोलते हैं, एलिमेंट को हम एंट्री बोलते हैं, हिंदी में अवयव बोलते हैं। अब देखिए मेरे पास कितने टाइप के एलिमेंट है, 2 टाइप के एलिमेंट है। चलिए, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स इज इक्वल टू टाइप्स, क्या टाइप का एलिमेंट है, 2 टाइप का एलिमेंट है और ऑर्डर है आपका 3x3, 2 का पावर 9, 2 को 9 बार लिख के गुना कीजिए, 3 4 5 6 7, ये आएगा बेटा 512 यानी 512, ये आपका उत्तर हो जाएगा। मेथड नंबर 2 देखिए, फिलहाल ये मेथड नंबर 1 था टेक्निकली। अगर 3x3 ऑर्डर का है, ये वाला प्लेस भी तुम फिल करोगे 2 तरीके से, क्योंकि 0 या 1 ही है, 2 टाइप। ये वाला प्लेस भी 2 तरीके से, ये वाला प्लेस भी 2 तरीके से, ये वाला भी 2, ये वाला भी 2, ये वाला भी 2, ये वाला भी 2 तरीके से, ये वाला भी 2 तरीके से, ये वाला, और सब क्या हो जाएगा, गुना, क्योंकि सब एक दूसरे पे निर्भर है, क्योंकि 3x3 तभी तैयार होगा जब एक साथ सब लिखा जाएगा। 2 को 9 बार गुना कीजिएगा, 2 का पावर 9 हो जाएगा 512, ये आपका आएगा। ओके, चलिए दोस्त, ये क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं बनाने के लिए, और आप सभी बनाने के बाद कृपया कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।